बात करूँ तो टेंपल की हिस्ट्री, अरे बंदर। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। इस जर्नी के बारे में सीधा सब बताया इसने, गंजू ने, गजानंद। इसने कल रात को ये मिला था मुझे, मैं कल होटल सर्च कर रहा था, मतलब रूम सर्च कर रहा था, इसने मुझे गाइड किया उधर। थैंक यू यार कल के लिए। अरे इट्स ओके। जा रहे हैं वापस कुंटूर। कुंटूर से अब एक टेंपल जाना है। चलो विजिट हो चुका है पूरा। अभी नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड इसका नाम मैं भूल गया अभी। बता क्या गुंडा बनेगा रे तू। नाम भूल गया है पर हम टेंपल नहीं भूले, हम टेंपल जाने वाले हैं पहला विजिट करने। मुझे टेंपल के बारे में वापस कुछ नहीं पता। गूगल भी सर्च नहीं किया मैंने वापस। What? When you're needing someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace. When the world comes undone and you're feeling outrun, and it's more than you can take. When you're waiting for that. हेलो दोस्तों, हम लोग एक्सट्रीमली टायर हो चुके हैं। गुंटूर से बस पकड़े थे, बस ने इधर हमें पहुंचाया और इधर लगभग रिक्शा 10 मिनट से रुकी है। कुछ कहना है मित्रों? No. दोनों बुरी तरह से थक चुके हैं और मैं भी थक चुका हूँ। और हम जा रहे हैं अभी कोटप्पा कोंडा टेंपल। कोटप्पा कोंडा टेंपल शिव जी की टेंपल है और इसकी हिस्ट्री बहुत काफ़ी हिस्टोरिकल है। हम टेंपल के अंदर जाके इसकी हिस्ट्री बात करेंगे। अभी हम बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। फाइनली अपना जर्नी स्टार्ट किया है, बस से उतर के रिक्शा पे बैठ के हम जा रहे हैं कोटप्पा पल्ली टेंपल। This is only way to travel Kottappa Konda temple. Just we are enjoying our journey because this journey is not comfortable but it is beautiful. Enjoy the journey, not destination. Like bro, like. Chalo, so we are just enjoying our journey. फाइनली हम पहुंच चुके हैं। जर्नी कैसी रहा? बहुत अच्छा। It was outstanding. झूठ पे झूठ बोलती जा। देखो शक्ल देख के मालूम पड़ता है जर्नी में बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोग का, पर जर्नी हम लोग इतना आया है, मज़ा भी उतना ही आया है। पर हमारे पीछे देखो भगवान शिव का इतना अच्छा मूर्ति है, लग रहा है कि सक्सेस हुआ है जर्नी पहुंच ये के। देखो ये। बात करूँ तो टेंपल के हिस्ट्री के बारे में, जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की योजना की थी सभी देवताओं को बुलाया था पर भगवान शिव को नहीं बुलाया था। जानकारी मिली तब सती ने अपने पति भगवान शिव से कहा कि उन्हें भी उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। शिव ने सती की बात को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि बिना निमंत्रण के किसी भी स्थान पर जाना उचित नहीं है। सती ने शिव के सामने कई बार जिद की कि वह अपने पिता की सबसे चहेती पुत्री है, उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव तो यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सती के बार बार आग्रह करने की वजह से उन्होंने नंदी के साथ सती को वहां भेज दिया। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री को देखा तो उन्होंने सती और उनके पति महादेव का अनादर करना शुरू कर दिया। सती से अपने पति का अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वह क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान प्रतीत हो रही थी। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र की उत्पत्ति की और उसे ये आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उसकी सेना का विनाश कर दे। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्ठास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र क्रोध से कांप उठा। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वे कनकल क्षेत्र जाकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए।
हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत कठिन काम था, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को भी कर दिखाया। महादेव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके अलावा जो भी उसके मार्ग में आया उसने उसका सर्वनाश कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया तथा उसे मृत्यु दंड दिया। इसके अलावा भी जो उसके मार्ग में आया उसने उसका सर्वनाश किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं है, लेकिन जिसने इस यज्ञ का आयोजन किया था प्रजापति दक्ष, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। ब्रह्मा और विष्णु फिर कैलाश पर्वत पर गए। तीनों देव ने मिलके कुंड बनाया। वो कुंड का नाम है त्रित, क्योंकि त्रिदेव ने बनाया इसलिए उस कुंड का नाम पड़ा है त्रित। वो त्रित्र में वीरभद्रा ने अपनी जलती हुई ज्वाला मतलब एनर्जी को कंट्रोल किया। वही तीर्थ से ये पूरा टेंपल बना चुका है, बन किया। उसी तीर्थ के ऊपर इस टेंपल का नाम पड़ा है। गाइस इधर बहुत सारे बंदर, इसके लिए मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। मेरा फ़ोन कोई भी बंदर उठा के लेके जा सकता है। टेंपल आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Once in a life, please come to here. टेंपल तो एक नंबर है। हम लोगों को जर्नी इतना अच्छा नहीं रहा, पर टेंपल विजिट बहुत अच्छा रहा। चलो है गाइस, दिस इज एंड ऑफ आवर डेस्टिनेशन। साई बहुत थक चुका है, तो ये वीडियो मैं कैरी कर रहा था। ये बहुत अच्छी जगह थी, आपको मस्त यहाँ आना ही चाहिए। देन आई फॉरवर्ड इट टू साई। साई प्लीज। थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग दिस डे स्पेशल फॉर मी। दिस इज द एंड ऑफ आवर ट्रिप। अब हम जा रहे हैं। ये जगह बहुत अच्छी है देखने के लिए। यू मस्ट कम यार। यहाँ पे अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। ये आने के लिए यहाँ से गुंटूर से ये कोंडप्पा वहाँ से यहाँ तक आने में 30 रुपीज़, और बस भी अवेलेबल है। हाँ, इफ़ यू वांट देन मस्ट कम। मस्ट विजिटेड है, मस्ट विजिटेड एरिया है। आइए ज़रूर। और मुझे एरिया के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। स्पेशल गाय। नो चलो dude. इसी नोट पे ब्लॉग एंड करते हैं।